रॉल्ड्स लॉ। और रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है? तो सबसे पहले रॉल्ड्स लॉ ये कहता है, बेटा आपके सामने देख सकते हो क्या कहता है रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ इट स्टेट्स दैट सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। बेसिकली रॉल्ड्स लॉ बोलता है बेटा, मान लीजिए अगर हम बोलें कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे कि अगर उसमें एक सॉल्यूशन है, उस एक सॉल्यूशन में अगर हमने ए को और बी को मिक्स किया हुआ है, बेसिकली उस सॉल्यूशन में ए भी मौजूद है, उस सॉल्यूशन में बी भी मौजूद है, राइट। एक सॉल्यूशन है उसमें ए और बी दो कंपोनेंट बेसिकली मौजूद हैं। तो आप देखोगे बेटा कि यहाँ जो ये सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ, जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ किसका, ए का और बी का, राइट। तो वो बेसिकली इक्वल प्रेशर कॉज करते हैं, ए और बी। ये हमारा रॉल्ड्स लॉ कहता है। रॉल्ड्स लॉ बोलता है कि प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी का जो सम होगा बेटा वो पी एस के इक्वल होगा। ये हमारा रॉल्ड्स लॉ हमसे कह रहा है बेटा। बट साथ साथ जो रॉल्ड्स लॉ एक और बात कह रहा है वो ये, रॉल्ड्स लॉ कह रहा है हमसे कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के होगा प्रोपोर्शनल, और जो प्रेशर बी का होगा बेटा गैस का, वो एक्चुअली में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, मतलब सॉल्यूशन बी का जो प्रेशर होगा वो बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के प्रोपोर्शनल होगा। और जो सॉल्यूशन जो प्रेशर कॉज करेगा, पार्शियल प्रेशर जो ए का होगा, वो एक्चुअली में आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के प्रोपोर्शनल होगा। बेटा ए और बी मेरे यहाँ पर अकॉर्डिंग याद करोगे तो बच्चों याद रखना ये सॉल्वेंट है, ए सॉल्वेंट और बी कहीं ना कहीं सॉल्यूट है, तो इस बात को मत भूलना, राइट। तो शुरू करते हैं, सिंपल सी कहानी है। रॉल्ड्स लॉ क्या कह रहा है फिर से जान लो कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी कि ये जो पार्शियल प्रेशर है ए का, बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के प्रोपोर्शनल है। पार्शियल प्रेशर जो सॉल्यूट का है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आपका जो निकल करके आएगा दैट इज़ पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए, और यहाँ से निकल कर आएगा बेटा आपका पी बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी एक्स बी के, राइट। तो शुरू करते बेटा इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने अपीयर हो रहा है हमको, राइट, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमसे, आप देख सकते हो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। हमसे कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 200 मतलब बेसिकली हमारे को प्रेशर दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन का, जो कि 200 mmHg और 415 mmHg है, राइट। तो अगर हम देखें बेटा वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन का वो हमारे को दिया गया 200 mmHg। बेटा ये जो एक्चुअली में प्रेशर है, ये एक्चुअली में जो प्रेशर है बच्चों, ये एक्चुअली में आपका ये जो प्रेशर है, ये आपका जो प्रेशर है ये आपने याद रखना है, ये आपका इंडिविजुअल प्रेशर है, दैट इज़ प्योर प्रेशर। और ये भी बेटा आपका जो प्रेशर है जो आपको, ये आपका क्लोरोफॉर्म का है, और ये जो बेटा आपका प्रेशर है ये आपका डाइक्लोरोमीथेन का प्रेशर है, कितना, 415 mmHg के। अगर आप देखो तो आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। तो आपसे वेपर प्रेशर मांगा जा रहा है और 25.5 ग्राम का ये हमारे को दिया गया है कि गिवन मास कितना है बेटा। अगर हम देखें क्लोरोफॉर्म का तो बेटा वो है हमारा 25.5 ग्राम, राइट। और बेटा डाइक्लोरोमीथेन का अगर हम देखें, डाइक्लोरोमीथेन का गिवन मास है 40 ग्राम। बेटा मोलर मास की अगर हम बात करते हैं तो मोलर मास बेटा आपका CHCl3 का मोलर मास निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है भाई, निकाल सकते हो। ये अगर ऐड करोगे 12 + 1 + 35 × 3 करना है आपने, 35.5 × 3, तो ये निकलने पर आ जाएगा कहीं ना कहीं 119, राइट। ये आपने याद रखना है, 119.37 कुछ समथिंग आएगा। और दूसरे वाले का अगर देखें कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 × 1, राइट, प्लस आ जाएगा बेटा 35.2, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 84.9। ये आपने याद रखना है। अगर ये सारी कहानी आपको क्लियर है तो बस इसके बाद कुछ नहीं है बच्चों। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखो, अब आप देखोगे हमारे को निकालने होते हैं बेटा, देखो फार्मूला देखो सबसे पहले क्या है।
अगर हम बात करें पी ऑफ एस बेटा वो होगा आपका क्लोरोफॉर्म प्लस प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन के इक्वल। और बेटा क्लोरोफॉर्म का जो प्रेशर होगा वो पी नॉट ऑफ CHCl3 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 प्लस पी नॉट ऑफ CHCl2 मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl2। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। तो बच्चों आप देखोगे आपके पास अल्टीमेटली सब कुछ दिया गया है, राइट? यू हैव एवरीथिंग रिकॉर्ड। ठीक है, PS इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारा निकलने पर। अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल प्रेशर है 200, मोल फ्रैक्शन हमें निकालना पड़ेगा बेटा, हमारे पास मोल फ्रैक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का जो मोल फ्रैक्शन है बेटा वो निकल कर आएगा क्या, आपका गिवन मास जो कि आपका 25.5 है, मोलर मास जो कि बेटा आपका आप देख रहे हो कहीं ना कहीं 119.3 है, अपॉन में गिवन मास 25.5, मोलर मास 119.3, गिवन मास 40 और बेटा मोलर मास 84.9। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारा सॉल्व होने पर मोल फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा क्लोरोफॉर्म का कहीं ना कहीं 0.312। और बेटा सिमिलर वे में अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह अगर हम CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन निकाले 1 में से माइनस कर तो बेटा वो कहीं ना कहीं आपका निकल कर आ रहा है 0.688। बच्चों हमें तो कुछ नहीं करना है, हमें तो पुट करनी है वैल्यूज़ को। तो आप देखोगे आपके पास PS निकल कर आ रहा है, आपके पास P नॉट की वैल्यू दी गई है 200, आप डाल दीजिए यहाँ पर 200। बेटा मोल फ्रैक्शन की बात करें तो आ जाएगा बेटा 0.312। बेटा अगर आप देखो ये आ जाएगा 415। और बेटा अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन की तो ये आ जाएगा 0.688, राइट। अगर हम इसे सॉल्व कर देंगे बेटा तो टोटल हमारा प्रेशर निकल कर आ जाएगा 347.92 mmHg। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सेकंड बेटा इसने हमसे सबसे पहले पूछा था प्रेशर बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड। तो बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो हमने निकाल दिया। बेटा दूसरा हमसे कहा जा रहा है मोल फ्रैक्शन बताओ ऑफ ईच कंपोनेंट। तो बेटा हमारे को मोल फ्रैक्शन भी बताना है। तो अब ज़रा ध्यान से देखना बेटा, ये है आपका फर्स्ट थिंग। अब सेकंड की अगर हम बात करें बेटा मोल फ्रैक्शन जो होगा, अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो बेटा मोल फ्रैक्शन होगा आपका बेसिकली ए का मोल फ्रैक्शन होगा प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन में पार्शियल सॉल्यूशन का प्रेशर। और बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाय सॉल्यूशन का प्रेशर, राइट। अल्टीमेटली अगर आप देखो तो आपके पास निकल कर क्या आएगा, देखो अगर हम ये देखें ये आपका PA है, मतलब PA का मतलब बेटा हमारा कहने का मतलब है क्लोरोफॉर्म से, ये क्लोरोफॉर्म की बात चल रही है। और PB का कहने का मतलब है हमारा डाइक्लोरोमीथेन से। तो प्यारे बच्चों आप देखोगे क्लोरोफॉर्म का जो अगर आपका प्रेशर था वो आया था 62.4। आप इसे यहाँ पे सॉल्व कर लोगे ना तो ये 62.4 आएगा, आप मतलब इस वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो। और बेटा PS जो है वो आपका टोटल वो 347.9 आया है आपके सामने। और सिमिलर वे में आपका जो इसे सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करने पर 285 आ रहा है, राइट। और अगर आप इसे ये देखोगे तो ये नीचे टोटल वैल्यू आ जाएगी, टोटल प्रेशर आपका 347.92 है। सॉल्व करने पर बेटा मोल फ्रैक्शन आपका वेपर फेज में 179 और ये बेटा कहीं ना कहीं 0.821 अप्रॉक्स में आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी सेम थीम पर बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B इज़, यानी कि हमारे को बेटा कहीं ना कहीं प्योर का प्रेशर दिया गया है, हमें P नॉट ऑफ A बताया गया है 450 है, एंड P नॉट ऑफ B भी हमें बताया जा रहा है 700 mmHg है, राइट। mmHg है, mmHg है। बेटा हमसे कहा जा रहा है कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर है PS दैट इज़ 600 mmHg है, राइट। और बेटा हमसे कहा जा रहा है कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। बेटा कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज का मतलब आपसे YA और YB बेसिकली आपसे ये मांग रहा है। बच्चों एक रॉल्स लॉ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है P टोटल इक्वल टू, ये आपने याद रखना है, P नॉट ऑफ A XA प्लस P नॉट ऑफ B 1 माइनस XA, राइट। काई A या XA, राइट। तो बेटा ये बेसिकली रॉल्स लॉ की इक्वेशन है। अगर आप यहाँ पर
ए की वैल्यू डाल दो। और अगर आपको ये नहीं भी आती है इक्वेशन तो बड़ा आसान है बच्चों, आप ना यहाँ पर पी नॉट बी एक्स बी लिख देना और आप एक्स बी के प्लेस पर 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है मोल फ्रैक्शन जो होता है बी का वो 1 माइनस एक्स ए के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये बेसिकली बन जाती है। तो अब आप देखोगे ये आपके पास आ रहा है कुल मिलाकर के, अगर आप देखो तो ये आ रहा है पी नॉट ऑफ ए 450, एक्स ऑफ ए आपको निकालना है बेटा पी नॉट ऑफ बी 700, एक्स ऑफ इसके प्लेस पर बेटा आप लिख दो 1 माइनस एक्स ए, और बेटा पी ऑफ टोटल की अगर हम बात कर लें तो टोटल का प्रेशर हमारे पास है 600। बेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा 450 एक्स ए, यहाँ से आ जाएगा 700 माइनस 700 एक्स ऑफ ए 600। अगर बेटा इसको हम उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा माइनस का 100 इक्वल टू माइनस का 250 एक्स ऑफ ए। यहाँ से बेटा आपका मोल फ्रैक्शन कहीं ना कहीं सॉल्व करने पर आपके सामने है, राइट। ये मोल फ्रैक्शन आपके सामने है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्स ऑफ ए का वैल्यू 100/250 और बेटा माइनस से माइनस काट दो तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं आपका 2/5 और बेटा ये आ जाएगा 0.4। अगर एक्स ऑफ ए की वैल्यू ये है तो एक्स ऑफ बी का वैल्यू बच्चे 0.6 आ जाएगा 1 में से माइनस करने पर। अब आप जानते हो आपको सबसे पहले निकालना है पी ऑफ ए। बेटा पी ऑफ ए अगर आप निकालना चाहते हो तो वो होगा पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और बेटा पी ऑफ बी जो होगा वो होगा पी नॉट ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के इक्वल। बेटा अगर आप एक चीज़ देखो पी नॉट ऑफ ए है क्या, राइट। तो आप पाओगे यहाँ पर पी नॉट ऑफ ए आपका जो है वो क्या आ रहा है। बेटा देखो पी नॉट ऑफ ए की अगर हम बात करें तो पी नॉट ऑफ ए आपका आ रहा है 450। बेटा पी नॉट ऑफ बी की अगर हम बात करें तो वो आ रहा है हमारा 700 mmHg। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपका जो निकल करके आ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए दैट इज़, तो वो हमने निकाला अभी 0.4 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपका 0.6। अगर आप बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट 180 mmHg, और बेटा जो सेकंड वाले केस से आपको मिलेगा वो मिलेगा 420 mm ऑफ Hg। अब बेटा मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में जो होगा वो होगा बेटा पी ऑफ ए डिवाइड बाय पी एस के, और बेटा मोल फ्रैक्शन जो वेपर फेज में होगा वो होगा पी बी डिवाइड बाय पी ऑफ एस के, राइट। तो यहाँ से बेटा आपका निकल कर आएगा 180 डिवाइड बाय पी ऑफ एस की। टोटल प्रेशर जो था बेटा वो हमारा 600 था, हमें ऑलरेडी गिवन था। यहाँ से बेटा आपका 18/60 और कहीं ना कहीं 3/10 और वो 0.3 आ जाएगा। आप चाहो तो बेटा इसे ऐसे निकाल लो, और आप चाहो तो बेटा इसे आप 1 माइनस करके भी निकाल सकते हो। 1 माइनस वाई ए करोगे तो ये 0.7 आ जाएगा, या फिर आप चाहते तो बेटा इसे इस तरह से यहाँ पर लिख सकते थे 420 डिवाइड बाय 600, और आपका वहाँ से भी बेटा आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.7, राइट। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसने पूछा है व्हाट इज़ मेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन एंड हाउ दे आर, इनके साइंस वगैरह पूछे हैं। तो बेटा यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको एक टेबल की हेल्प से करा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं टेबल क्या कह रही है आपके सामने है, राइट। देखो बेटा पॉजिटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशन वो होता है आप जानते हो जो आपका रॉल्स लॉ को ओबे करता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो बेटा आपको आइडियल सॉल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो आपने याद रखना है एक ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है, और एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पर पी ऑफ टोटल जो होता है वो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के इक्वल होता है। बट अगर बेटा आपका पी टोटल कहीं ना कहीं ज़्यादा निकल कर आ जाए, अगर आपका टोटल प्रेशर कहीं ना कहीं पी ऑफ ए और पी ऑफ बी से ज़्यादा निकल कर आ जाए तो बेटा इसे हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। और अगर आपका पी टोटल कहीं ना कहीं लेस आ जाए बच्चे तो इसे हम बेसिकली नेगेटिव डेविएशन कहते हैं, राइट। ये आपने याद रखना है कि पॉजिटिव डेविएशन में जो पी ऑफ टोटल होता है या फिर हम कहें पी एक्सपेरिमेंटल वो ज़्यादा आता है, जबकि नेगेटिव डेविएशन में पी टोटल या पी एक्सपेरिमेंटल रियल वैल्यू जो आपकी होती है पी ऑफ ए और पी ऑफ बी से वो लेस आता है। ये आपने याद रखना है। अगर आपको ये बात क्लियर है तो बेटा बस शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना और समझना। देखिए बच्चों इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बेटा यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन के केस में ए बी का जो इंटरेक्शन होता है वो कम होता है बेटा ए के इंटरेक्शन से, और बी के इंटरेक्शन से वो कम होता है। और बेटा नेगेटिव डेविएशन में याद रखना कि जो ए बी का इंटरेक्शन होता है
वो ज़्यादा होता है बेटा ए के इंटरेक्शन से, वो ज़्यादा होता है ए के इंटरेक्शन से, और वो ज़्यादा होता है, याद रखना, बी के इंटरेक्शन से, राइट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो याद रखना, यहाँ पर वॉल्यूम बेटा हमेशा बढ़ जाता है, यहाँ पर वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता है पॉजिटिव डेविएशन में, और यहाँ पर एंथैल्पी भी बेटा एक्चुअली में एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, पॉजिटिव होती है, और हीट एब्जॉर्ब होती है यहाँ पर, याद रखना बेटा। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम भी देखा गया कम होता है, लेस हो जाता है, डिक्रीज डाउन कर जाता है, और बेटा एंथैल्पी भी जो होती है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं एक्सोथर्मिक होती है, नेगेटिव होती है, याद रखना आपने, राइट। तो ये बेटा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। जो बेटा रॉल्स लॉ को ओबे ना करे उसी को हम बेसिकली पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 1.37 क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ये बेटा हमारे को वेपर प्रेशर दिया गया है प्योर एसीटोन और प्योर क्लोरोफॉर्म का इतने mmHg, राइट। तो ये बेटा कहीं ना कहीं हमारे एसीटोन का अगर आप देखो तो ये है 741.8 mmHg, और बेटा अगर हम देखें आपका ये जो है क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरोफॉर्म का जो आपका प्रेशर है वो है 632.8 mmHg, राइट। ये आपके सामने है। अब एज्यूमिंग दैट दे फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन, यही रखा है कि वो आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं ओवर दैट एंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन। तो प्लॉट करना आपको पी टोटल को, क्लोरोफॉर्म को और एसीटोन को। बेटा देखो इन्होंने हमारे को एसीटोन की वैल्यू, क्लोरोफॉर्म की, और ये सारी वैल्यूज इसने हमारे को दी हैं कहीं ना कहीं, और बस अब इसी को हमारे को प्लॉट करना है। बेटा देखो प्लॉट करा हुआ मैंने ऑलरेडी एक ग्राफ ले रखा है, राइट, और इस ग्राफ में ये ऑलरेडी प्लॉटेड है कि ये कहीं ना कहीं देखो ये वैल्यू पी टोटल लेस जा रही है। अब आप देखो ये ग्राफ होना चाहिए था कुछ इस तरह से, देखो ये रियलिटी में ग्राफ होना चाहिए, जो होना चाहिए बेटा वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। अगर आप देखो तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसा होता है, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। अगर आप देखो इसे ध्यान से तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ रहता है वो ये रहता है बेटा, देखिए ये स्ट्रेट लाइन होता है, बट आप देखो जो हमने ग्राफ बनाया है ये इसका ये कर्व थोड़ा सा नीचे जा रहा है, इसका स्लोप कहीं ना कहीं नीचे है। बेटा यहीं से ये कंफर्म हो जाता है कि ये नेगेटिव डेविएशन है। तो बेटा आपने बस यहाँ पर जो कंक्लूजन लिखना है, क्या लिखोगे आप कंक्लूजन, इस ग्राफ से उन्होंने कंक्लूजन मांगा है आपसे, तो आप लिखोगे बेटा कंक्लूजन में क्या कि लिखोगे एज द प्लॉट फॉर पी टोटल, राइट, डिप्स डाउनवर्ड, क्योंकि बेटा वो नीचे की तरफ जा रहा है, डिप्स डाउनवर्ड, देयरफॉर, राइट, हेंस द सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन। ये आपने याद रखना है बेटा, वो जो सॉल्यूशन है वो शो कर रहा है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 1.36 बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ध्यान से देखना बच्चे, हमसे क्या कह रहा है बेटा, हमसे कह रहा है कि 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए है, तो बेटा हमारे को गिवन मास दिया गया 100 ग्राम, बेटा उसका मोलर मास भी हमें दिया गया है कहीं ना कहीं 140 ग्राम पर मोल। बेटा इसने बोला है उसे मिक्स करा गया है दूसरे लिक्विड के साथ, राइट, डिज़ोल्व किया गया जो 1000 ग्राम है गिवन मास, और मोलर मास की बात करें तो 180 ग्राम पर मोल है। तो ये 180 ग्राम पर मोल है, और बेटा हमसे बोल रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी वॉज फाउंड टू बी 5 टॉर। बेटा हमसे कहा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, तो बी का जो प्योर का प्रेशर है बेटा वो 500 टॉर हमें दिया गया है, राइट। हमसे कहा जा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, राइट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए मतलब प्योर ए क्या होगा कहीं ना कहीं, और हमसे कहा जा रहा है सॉल्यूशन में प्रेशर क्या होगा इफ इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। अच्छा पी ए मांगा जा रहा है हमसे, और बेटा हमें पी एस भी दिया गया है कहीं ना कहीं, राइट, हमें पी ए निकालना है और पी नॉट ऑफ ए निकालना है, हमें पी एस भी दिया जा रहा है। हमें पी एस क्या दिया गया है बेटा, अगर हम देखें तो पी एस हमें दिया गया है 475 टॉर,
राइट, ये हमें दिया गया है बेटा। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे। आप देखोगे सबसे पहले अगर मैं देखूं, अपने को निकालना है बेटा मोल्स ऑफ ए। बेटा मोल्स ऑफ ए के लिए आप इसे 100 डिवाइड बाई 140 कर लो। मोल्स ऑफ बी निकालना चाहते हो तो आप 1000 डिवाइड बाई 180 कर लो बेटा। फिर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो बेटा मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी लिख दो, जो कि हो जाएगा बेटा आपका 100 बाय 140 डिवाइड बाय 100 बाय 140 डिवाइड बाय बेटा आपका 1000 बाय 80। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर आप निकालोगे तो ये 0.114 आ रहे हैं। तो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपका 1 में से माइनस होने पर आ जाएगा 0.114, तो ये आपका आ जाएगा बेटा 0.886। अब आप जानते हो बच्चों क्या, बेटा हमारे को पी ए निकालना है। बेटा पी ए जो होता है ना बेटा वो होता है, देखो पी ऑफ ए जो होता है वो होता है पी नॉट ऑफ ए एक्स ऑफ ए, और बेटा जो पी बी होता है दैट इज़ पी नॉट ऑफ बी एक्स ऑफ बी के इक्वल होता है। और बच्चों अगर आप देखो आपको ए पता है, आपको पी नॉट ऑफ बी भी पता है, तो आप कहीं ना कहीं पी बी तो आप 1 सेकंड में निकाल लोगे, जो कि आप पुट भी कर दोगे। और आपको निकालना है पी एस। अच्छा पी एस भी हमें दिया ही गया है, तो बेटा आप जानते हो बस हमारे को लिखना था पी एस इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए एक्स ऑफ ए, राइट, पी नॉट ऑफ बी एक्स ऑफ बी। अगर आप देखो पी नॉट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, तो बेटा वो हमारे को निकालना है, उसको रोक लो। एक्स ए के प्लेस पर अगर आप देखो तो एक्स ए का हमारा वैल्यू निकल के आया 0.114। पी नॉट ऑफ बी की अगर हम बात करें तो बेटा वो 500 है। और बेटा अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करें तो वो 0.886 है। अगर हम बात करते हैं पी एस का, तो बेटा पी एस का वैल्यू 475 है। तो बेटा इसे आप सॉल्व करोगे, यहाँ से आपका पी नॉट ऑफ ए निकल के आ जाएगा कहीं ना कहीं, वो आ जाएगा बेटा 280.7 टॉर, राइट। अगर आप ये निकालने में कामयाब हुए तो फिर उसके बाद आपको पी ए निकालना है, जो कि होता है बेटा पी नॉट ऑफ ए एक्स ऑफ ए के इक्वल। पी नॉट ऑफ ए आपका 280.7 है बच्चों, और एक्स ऑफ ए का वैल्यू आपका 0.114 है। तो बेटा आपने बस मल्टीप्लाई करना था एंड यू विल गेट द आंसर। द आंसर इज़ 32 टॉर। तो बच्चों एक चीज़ हमें ये कैलकुलेट करनी थी, एंड सेकंड थिंग जो हमें निकालनी थी दैट इज़ ये। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, ये रॉल्स लॉ के हमारे यहाँ पर क्वेश्चन ओवर हुए। बाय बाय प्यारे बच्चों।